We are sitting together at the bank of Holy Ganga in the premises of Kriya Yoga Ashram, where Mahavatar Baba's spiritual vibration, along with the all realized masters, are flowing. अभ्यास करते करते सिर और रीढ़ अंदर आ गया, कल्पना से हम अंदर गए। जैसे आप लोग दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, यहाँ पर ए है, मन हमारा अंदर गया, यहाँ बी तक गया और फिर सी पर गया। अंदर में जब अभ्यास करते करते हम दूसरी नाड़ी में प्रवेश कर गए, जिसको बज्जा नाड़ी कहते हैं। तो अभ्यास करते जाइए। इसी के अंदर एक और है जिसको कहते हैं सोलर प्लेक्सेस, लंबर प्लेक्सेस। इस जगह पर इसके अंदर की नाड़ी में जब मन गया तो उसके बाद हमें क्या पता चला कि अरे जो सोचो वही होने लगता है। इसको चित्रा नाड़ी कहते हैं। दीक्षा वाली क्रिया से ये होता है। इसको सामान्य क्रिया मत मानिएगा, जैसे बन पड़े वैसे अभ्यास करते जाइएगा। ये समाज में कहते नहीं कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का अर्थ क्या है? एक दिन इसके बारे में मैंने स्पष्ट किया था। फिर ऊपर उठो का अर्थ क्या है ये तो समझ में आता है। आगे बढ़ो, ऊपर उठो, दोनों को कैसे समझेंगे? जब क्रिया योग ध्यान करेंगे पता चलेगा। सभी पैगंबर ने, जो आत्मज्ञानी ऋषि मुनि रहे हैं, सभी ने ही कहा है कि ऊपर उठो। और आपके बाइबल में कोटेशन स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने दिया है, जॉन 8:28 में। कि हमको क्या करना है। अगर हम मानव हैं, सन ऑफ मैन हैं, तो हमें अपने को ऊपर उठाना है। मिसाइल यू हैव टू लिफ्ट इट अप। ऊपर उठाइए। तभी हम कहाँ हैं? मान लीजिए हम ध्यान कर रहे हैं, अचानक हमारा दिमाग चला गया। कभी हम शराब पीते थे, कभी मीट खाते थे, एक पार्टी में थे, सब लोग बैठे थे और हम खूब शराब पी करके, मीट खा करके एक ऐसी मदहोश स्थिति में है, हमारा मन वहाँ पर चला गया। उस समय हम उसी फीलिंग में होंगे। या कभी हम चिकन हाउस चलाते थे, ढेर सारे मुर्गे पाल रखे थे, उसको प्रतिदिन 1,000 की संख्या में हम ही काट करके बेचते थे। अंत में हम बैठे रहे, अचानक हमारा मन उस प्रोसेस में चला गया। तो चिड़ियों को मारने में, जानवर को मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे हम बैठे हैं, हमारा मन केंद्रित हो गया किसी भी चीज में, कोई फल के स्वाद में। जो भी भारत में आम का स्वाद लोग बहुत अच्छा मानते हैं, आप आम के स्वाद में और आम देखते ही मन उसमें एकदम आकर्षित हुआ, उस स्वाद की स्मृति में आ गया, तो किस तरह से व्यवहार करेंगे? ऐसे हमारा मन कहाँ पर होता है, उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अगर हमारा मन सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति में जो कड़ापन है, उसकी अनुभूति में आ गए, बड़ा कड़ापन है, बड़ा टाइटनेस है, बड़ा भारीपन लग रहा है, उसमें केंद्रित हो गए, तो फिर हम हिल नहीं पाएंगे। उठ रहे, बैठ रहे, चल रहे, फिर रहे, सामान यहाँ से वहाँ उठा रहे हैं, शरीर के कड़ेपन में एकाग्र हो गया, तो कड़ेपन की अनुभूति में एकदम केंद्रित हो गया, तो लगेगा शरीर पहाड़ हो गई। फिर काम करने का मन नहीं करेगा। इसी बीच में सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो आसमान तत्व है, वायु तत्व है,
मन उसमें केंद्रित हो गया, अचानक दौड़ पड़ेंगे। तो मन को हम कहाँ एकाग्र करने की आदत डालते हैं, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार होता है। अपने सिर और रीढ़ में जो पहली ज्ञान की नली है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, ये सुषुम्ना, इसमें मन एकाग्र हो गया तो धीरे धीरे लालच कम हो जाती है। जब लालच कम हो जाएगी तो हर चीज़ को पसंद करेंगे। खाने में एक विशेष चीज़ के प्रति आकर्षण अधिक, ये स्वाद, उसमें लालच अधिक है और चीज़ों के प्रति ध्यान नहीं देंगे। लालच कम होगा तो हमारी बुद्धि अनुसंधान कर लेगी कौन सी चीज़ को हम खाएं। तो याद रखिए, जब हमारा मन बाहर से हट करके, यहाँ से हट करके, वहाँ से हट करके अपने सिर और रीढ़ पर आ गया, पहले सिर की हड्डी पर ही आ गया, रीढ़ के कड़ापन, ढीलापन अनुभव कर रहे हैं नीचे से ऊपर तक, इमीडिएट हमारा व्यवहार बदल जाएगा। अभ्यास करते करते सिर और रीढ़ अंदर आ गया, अंदर आ गया, कल्पना से हम अंदर गए। जैसे आप लोग दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, यहाँ पर ए है, मन हमारा अंदर गया, यहाँ बी तक गया और फिर सी पर गया, तो हमारी सोच बदल जाएगी। जब सुषुम्ना के अंदर मन जाता है तो बार बार जाते जाते फिर पता चला शरीर जो पहले चल नहीं पा रही थी, मुड़ नहीं पा रही थी, अब तो एकदम वो जैसे रबर हो गई हो। तो क्या हुआ, फिर मन पता चला कि ये जो बीच वाली ABC, अब इसका स्वरूप इस जगह पर ज़्यादा जागृत हो गया है। ये है मूलाधार प्लेक्सस, जिसको कॉक्सियल प्लेक्सस करते हैं नीचे। ये है सेक्टर प्लेक्सस, ऐसे हड्डी आकर के यहाँ जो मिलती है जनन अंग के पास, इसके पीछे इस शक्ति को सेक्टर प्लेक्सस कहते हैं। जब मन इसके अंदर आ गया, अरे वाह, पूछना क्या। फिर तो दूसरी शक्ति के संपर्क में आ गए, फिर वही हाथ पैर जो चलता नहीं था, लगता था गठिया, एकदम ही तो हिलने लगा। एक आदमी था, उसको रिमोटाइड अर्थराइटिस थी, हाथ पैर ऐसे अकड़ गया था, गांठें सूज गई थी और बहुत अच्छा पियानो बजाता था। जब उसको पियानो दिया गया, उसकी सुर जब निकालने लगता था, थोड़ी देर बाद बजाते बजाते जो आदमी चल नहीं पाता, फिर दौड़ता था उसी में, उसी संगीत के साथ फिर नृत्य करता था। फिर जब बंद कर दिया, धीरे धीरे फिर पहले की तरह कृपिल हो जाता था। तो ये है, अंदर में जब अभ्यास करते करते हम दूसरी नाड़ी में प्रवेश कर गए, जिसको बज्जा नाड़ी कहते हैं। इसी शक्ति से एक कड़ापन, ढीलापन हम करते हैं, हल्कापन, भारीपन, यही की शक्ति हमें रिपेयर करती है। पता था हर चीज़ ठीक होने लगे, हर अंग नए होने लगे। तो अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। इसी के अंदर एक और है जिसको कहते हैं सोलर प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, इस जगह पर, इसके अंदर की नाड़ी में जब मन गया तो उसके बाद हमें क्या पता चला कि अरे जो सोचो वही होने लगता है। इसको चित्रा नाड़ी कहते हैं। ये है वज्रा और ये है तीसरी चित्रा। जब मन इसके अंदर गया तो जो सोचो वही होता है। अगर हमने गलत सोचा तो उससे हम बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे। पहले गलत सोचने पर परेशानी कम होती थी, क्योंकि जो थिंकिंग पावर थी कम थी। अब बार बार अभ्यास करते करते हमारी मन की शक्ति चली गई यहाँ पर, जो सोचते वही हो जाता है। अगर हमने गलत सोचा, पहले हमारे ऊपर वो नुकसान होगा, फिर औरों के ऊपर होगा। तो इस क्रिया ध्यान में एक नियम है कि हम फाउल ना हो, किसी की निंदा ना करें। कोई हमारी निंदा करे, करने दीजिए, कर नहीं पाएगा। कोई हमें परेशान करे, करने दीजिए, हम नहीं करेंगे। जिस चीज़ को सोचते हैं कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करे, हम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। जब ये संकल्प ले लेंगे, तब इस चित्रा नाड़ी में जो वो शक्ति है जिसको विष्णु की शक्ति कहते हैं, ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं, शिव की शक्ति, वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर शरीर के निर्माण का ज्ञान हो जाता है।
इसके सुरक्षा का ज्ञान, इसके परिवर्तन का ज्ञान। दीक्षा वाली क्रिया से ये होता है, इसको सामान्य क्रिया मत मानिएगा। जैसे बन पड़े वैसे अभ्यास करते जाइएगा। चलिए, हम लोग खाना खा रहे हैं, मीठे स्वाद से अटैचमेंट है, तो ठीक है कि नहीं? छोटा बच्चा पैदा होता है तो कड़वी चीज़ नहीं खाता है, तीता नहीं खाता है, माँ का दूध पीता है, वो मीठा भी बहुत हल्का होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता, बहुत पतला होता है। बकरी के दूध से, गाय के दूध से और अधिक पतला होता है हम लोगों के मदर का दूध। तो आप उसको, बच्चा पीता है, बड़ा खुश रहता है। तो अगर पता चला कि बच्चे को कोई स्वाद न मिले तो पिएगा नहीं। माने कि आपको मीठा बहुत पसंद है, तो आप बहुत भाग्यशाली, मीठा पसंद तो है, आपके अंदर किसी चीज़ को पसंद करने की पावर तो है। कल आप कड़वा भी पसंद करेंगे, फिर आप परसों जो नींबू के अंदर का बीज कड़वा होता है वो भी पसंद करेंगे, नींबू का छिलका कड़वा होता है वो भी पसंद करेंगे, अनार का बीज जिस पीले वाले में दबा रहता है, पीला पीला होता है नहीं, जिसमें अनार का बीज रहता है एम्बेडेड, वो भी पसंद करेंगे। फिर पता चला कि हमको चूंकि पसंद करने की क्षमता है, ये अगर क्षमता सीमित है तो उसको राग कहते हैं, उस क्षमता का विस्तार कर दिए तो ईश्वरी प्रेम कहते हैं। जिसे कोई मीठा खाता हो, बहुत अच्छा लगे, तो उसको क्रिटिसाइज मत करिए, बहुत अच्छा है, वही पावर है, तो उसी पावर की यूज करके सब प्रकार के स्वाद को स्वीकार करेगा। Blessed are those who have got an opportunity to join Kriya Yoga education. Practice sincerely, you will realize your all dreams and desires will be fulfilled with the highest technique